Very, very good morning, my dear students. Welcome to your Hindi class. बच्चों, आज कई दिनों से हम लोग लेसन कर रहे हैं कंचा। इस पाठ के लेखक है टी पद्मनाभन। आज दरअसल इस पाठ का मैं अंतिम भाग व्याख्या करूंगी और आपको आज नोट्स दूंगी। आज मैंने आज उसी को रखा है। बच्चों, आज है 9th ऑफ नवंबर। पेज नंबर है 97, 98। डेली लर्निंग आउटकम में आज बच्चों आपका लेखन शैली का विकास होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर्स खुद भी लिखेंगे और दिया हुआ नोट्स भी लिखेंगे। चिंतन शैली का विकास होगा, जो यहाँ पर मैंने एसेसिंग कॉम्पिटेंसी में जो मैंने मैच द फॉलोइंग वगैरह रखा है, इसके कारण से आपका इन कुछ क्वेश्चंस की वजह से आपका चिंतन शैली में विकास होगा। और कुछ ऐसे न्यू वर्ड्स वगैरह रखा है जिसकी वजह से शब्द भंडार में वृद्धि भी होगी। ये रहा बच्चों डेली लर्निंग आउटकम। उसके बाद है बच्चों लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी टारगेटेड, यानी आज मेरा टारगेट है आपके प्रति कि आप खुद सोच समझकर लिखने तथा पढ़ने में समर्थ होंगे। बच्चों वार्म अप एक्टिविटी और रिकेप में आज मैंने लिया है रिकेप। इस रिकेप के मुताबिक मैंने लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस रखा है बच्चों। आप इसको खुद कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, क्या अप्पू अपने माँ के रोने का कारण जान पाया? बच्चों हाँ तो लिखिएगा, नहीं फिर भी लिखिएगा। दूसरा है बच्चों, अप्पू किसके साथ कंचा खेलना चाहता था? यानी अप्पू का फ्रेंड्स कौन थे? उन फ्रेंड्स में से किसके साथ वो खेलना पसंद करता था? बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, अप्पू की बहन कौन थी? जो पाठ में हमको मिलेगा कि उसकी बहन कौन थी, वो जीवित है या मृत, उसकी मौत हो चुकी है, सारे बातों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट है बच्चों, मैंने कहा था ना बच्चों आपको कि हमारा लेसन ऑलमोस्ट फिनिश था, थोड़ा सा एक पार्ट था जिसको मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ, वो है लास्ट पेज। लास्ट पार्ट है ये दरअसल। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते थे, फिर माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? बच्चों दरअसल जब वो स्कूल से लेट पहुंचा, माँ उसके लिए अप्पू के लिए राह देख रही थी। उन्होंने चाय बना लिया था, लेकिन अप्पू समय पर नहीं पहुंचा और वो माँ थोड़ा घबरा रही थी। लेकिन अप्पू आता है, आकर वो अपना स्लेट, अपना सीसी या उसका बुक सब बाहर के एक छोटा सा बेंच था घर के बरामदे में, उसमें रखता है और बैग में जहाँ पर कंचा था वो लेकर माँ के पास आता है। तो माँ पूछती है कि क्या है ये? तो वो बोलता है नहीं बताऊंगा। फिर उसने अपने माँ की आंखें बंद करने के लिए कहे और उसने काउंट करना शुरू किया, 1 2 3, और 3 होते ही उसने माँ को ये बताया कि उसने उसने दिखाया कि बैग में कंचा था। तो माँ ने पूछा कि कंचा कहाँ से आए इतने सारे? तो उसने बोला कि खरीदे हैं। तो उसने बोला कि पैसा कहाँ से आए? तो अप्पू ने उसके पिता के तस्वीर दिखाया और बोला कि उन्होंने दिए थे ना। तो ऐसा करके उसने तो माँ ने बोला कि इतना पैसा का क्यों खरीद लिया? उसके बाद घर में किसके साथ खेलेगा? तो माँ रोने लगी और माँ ने कहा कि किसके साथ तुम कंचा खेलोगे घर में? उसके बाद उसने इतना कहने के बाद माँ के आंखें सजल हो गए, आंखें वो रोने लगी, मन ही मन रोने लगी। आंसू मन उनका रो रहा था और आंसू छलक रहे थे, गाल भीग चुके थे। तो दरअसल अप्पू की एक बहन भी थी और ये मैं पढ़ा चुकी हूँ बच्चों। ऐसे सिर्फ मैं अभी तो रिकैप थोड़ा कराती हूँ क्योंकि लास्ट पार्ट ख़त्म करना है मुझे, इसीलिए।
तो अप्पू कहता है कि अप्पू अपने माँ को रोते हुए देखा, और माँ दरअसल रो रही थी कि उसकी बहन की याद आ रही थी, यानी उनकी अपनी बेटी की याद आ रही थी जिसका देहांत हो चुका था। लेकिन अप्पू को ये समझ में नहीं आया कि कंचे को देखकर ड्राइवर हंस पड़ा था, दुकानदार हंस पड़ा था, लेकिन माँ को शायद पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से माँ रो रही थी। दरअसल माँ कंचा के लिए नहीं, बल्कि पसंद नहीं आने की वजह से नहीं, बल्कि उनकी बेटी याद आ गई थी जिसका नाम था मुन्नी, इसलिए वो रो रही थी। तो उसने यहाँ पर देखिए आगे, शायद कंचे अच्छी नहीं है, बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने पूछा, बुरे कंचे हैं ना? क्योंकि अप्पू को समझ में नहीं रहा था, उसने सोचा कि माँ को कंचे अच्छे ना लगने की वजह से वो रो रही थी। नहीं, अच्छे हैं, माँ ने कहा, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना। अप्पू खुश होकर बोला, क्योंकि कंचा उसको बहुत प्यारा प्यारा लगता था। बहुत अच्छे लगते हैं, माँ ने कहा। वो हंस पड़ा। माँ ने जब कहा कि बहुत अच्छे लगते हैं तो अप्पू हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया, यानी अप्पू ने माँ के गाल जो रो रो कर भीगे हुए थे उसमें उसने अपना गाल भी वहां पर सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी छलक रही थी, क्योंकि माँ भी खुश थी। न सिर्फ ड्राइवर, न सिर्फ दुकानदार, बल्कि उसकी माँ भी खुश थी, जिसकी वजह से वो भी खुश हो गया। इसी के साथ इस कहानी का जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इमोशनल एक कहानी था कंचा, ये यहाँ पर समाप्त होता है। बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स देने जा रही हूँ। देख लीजिए आप। हैरान, उसके बाद है दूसरा है पलके, तीसरा जो है न्यू वर्ड्स में रखा है मैंने, ये दरअसल मुहावरा है, दांतों तले उंगली दबाना। ये तीन वर्ड्स रखा है। उसके बाद बच्चों, क्वेश्चन 1 फॉर असेसिंग कॉम्पिटेंसी। तो ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है बच्चों, ये दरअसल मैं आज सिर्फ पढ़ूंगी, और जिस दिन हमारा लाइव क्लास होगा उस दिन हम इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका जवाब देंगे, थोड़ी सी तैयारी करके रखिएगा। आपके जानकारी के मुताबिक किसी एक खेल को खेलने की विधि को अपने शब्दों में बताइए। आपको बताना होगा नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में, कि यहाँ पर कंचे के बारे में आपको जानकारी मिला, लेकिन आपको ऐसा कुछ खेल के बारे में जानकारी है जो जिसका आप नियम भी जानते हैं। विधि का मतलब है बच्चों नियम, आप नियम भी जानते हैं। तो ऐसे एक खेल के बारे में, खेलने के नियम के बारे में आपको बताना होगा। उसके बाद बच्चों दूसरा है कॉम्पिटेंसी, असेसिंग कॉम्पिटेंसी का दूसरा सवाल है जो मैच द फॉलोइंग मैंने रखा है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, लुका, गिल्ली, गली, लोकप्रिय। दूसरी ओर है मोहल्ला, खेल, छिपी, डंडा। बच्चों आपका काम है, आप इसका मैच द फॉलोइंग कीजिएगा, हिंदी में जिसे कहते हैं सही मिलान कीजिए। उसके बाद बच्चों होमवर्क मैंने रखा है। होमवर्क में आज रखा है बच्चों सिनोनिम्स रखा है मैंने, यानी पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रत्येक शब्द का 2-2 वर्ड लिखिएगा, ठीक है बच्चों? जैसे खुशी, हर्ष, आनंद, माँ, जननी, माता, आंखें, नेत्र, लोचन। तो ये तो मैंने मेरी ओर से बोला है। अगर आपको कोई दूसरा भी वर्ड जानकारी है आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है और डेट ऑफ सबमिशन है 10 तारीख को है। आप इसको लिखकर सबमिट कर दीजिएगा। और बच्चों मैं इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज में जो नोट्स दिया गया है वो भी मैं भेज दूंगी, आप लिखकर कॉपी अपडेट करके रखिएगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे। थैंक यू सो मच।